अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। मेवा सिटी न्यूज़ में दर्शकों आज हम एक ऐसे मेहमान को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बता देते हैं। वार्ड नंबर 18 से इस बार जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और यही नहीं, जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि पूर्व विधायक रहे नसीम अहमद ने भी अपने लोगों और जनता के साथ समर्थन दिया। लेकिन दर्शकों बता दें आपके लिए, मैं आज आपको जिस तरह से मैंने कहा कि वार्ड नंबर 18 से हम फजरुद्दीन को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि वार्ड नंबर 18 की जनता आपको बखूबी जानती है, फिर भी मैं आपके मुंह जुबानी आपका परिचय जानना चाहूंगा। पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही हार्दिक दिल से आपका हार्दिक वंदन करता हूँ जी। और आपका सलाम करता हूँ, क्योंकि जो आपने मुझे इस टाइम दिया है इसका मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि मेरा नाम फजरुद्दीन है और मैं ग्राम पंचायत झारखंड से संबंध रखता हूँ जी। और मैं वार्ड नंबर 18 से अपने इस जिला पार्षद का चुनाव के ताड़ ठोक चुका हूँ। हाँ। और जो भी मैंने ये 18 से अपना जिला पार्षद उम्मीदवार की घोषणा की है, मैंने अपने बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से और माता और बहनों से और छोटे छोटे बच्चों के प्यार से मैं इस वार्ड नंबर 18 से मैंने जो अपना इरादा किया है। और मेरे भाई सम्मान और 2 बार विधायक जीविका से रहे भाई नसीम अहमद जी, उनका मेरे ऊपर सिर पर हाथ है। भाई जिला पार्षद साहब, मैं आपसे मेरा अगला सवाल यही होगा कि आपका जहन कैसे बना कि जिला पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, मुझे इस राजनीतिक में 15 साल हो चुके हैं और मैंने जनता की सेवा भी की है। क्योंकि जो मेरा मैं पिनमल कस्बा में बैठता हूँ, वहाँ मेरा एक परचून का काम भी है। तो कि जो मैं जनता की जो मैंने सेवा की, एक जमीनी स्तर से सेवा की, एक मैं कोई राजनीतिक घराने से नहीं था, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। बाकी मेरा एक जो जज्बा था और जो एक मेरी उमंग और उम्मीद थी, यही थी अगर मैं इस जिला पार्षद का चुनाव मैं जनता का बीच में आऊँ और इस जनता का मैं छोटा जो एक काम विकास पर ध्यान दिया जाए, तो इसी वजह से मेरा इसमें मन किया था कि मैं भी एक पार्षद बन के अपनी एक वार्ड नंबर 18 का, जो मेरे एक 18 गांव लगते हैं, इनका मैं विकास के लिए अपना सहयोग भी दूं और आम आदमी के बीच में इन जन समस्याओं को सुनूं। बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने इसमें मन बनाया है। थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जिला पार्षद साहब, जिस तरह से आपने कहा कि विकास के लिए आप आगे आए हैं, लेकिन विकास हर प्रत्याशी चुनाव के समय बहुत सारे वादे करता है कि मैं आपकी समस्याओं को सुलझा दूंगा, लेकिन जनता इस वक्त ये कहती है कि आप के जब भी प्रत्याशी आता है तो वादा करता है और फिर जब जीत जाता है तो मुड़कर भी नहीं देखता। यहाँ तक कि रास्तों की हालत भी जैसी पहले थी वैसे की वैसी बनी रहती है, जो बिजली पानी की समस्याएं थी वो भी पहले जैसी बनी रहती हैं। आप क्या सोचते हैं इस सवाल को लेकर कि हर प्रत्याशी चुनाव के समय वादा करता है फिर भूल जाता है? देखो जी, ये जो आपने हमसे बात करी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो मेरा जो ये मामला है इस वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ने का, मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं था, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता का आदमी हूँ। और जो मैं ये वादा करता हूँ, ये वे नेता वादा करते हैं जो एक हवाई फायरिंग करते हैं, एक बार चुनाव में जीत जाते हैं, वे घर से बाहर नहीं निकलते। जो घर से बाहर नहीं निकलते वे जनता का झूठा उशासन भी देके नहीं अपनी सीट को झोली में ले लेते हैं। कि मेरा तो मामला यही है, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ और तो भी मैं जनता के सामने ही रहता हूँ 24 घंटा, क्योंकि मेरा जो बाजार का जो सिस्टम है वह भी एक आम आदमी के संग में बैठता हूँ। मैं जनता से झूठा वादा नहीं करूँगा, ये मैंने पहले भी बोल दिया है कि मुझे पूरी उम्मीद है जनता से भी, और काम कराने की भी मैं पूरी भरपूर प्रयास करूँगा। झूठा वादा हम नहीं करेंगे, ना हम हवाई फायरिंग करेंगे। हम जितनी बातें करेंगे उतनी ही विकास करना की सोच आगे तक रखेंगे। जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से गांव की जो समस्याएं हैं खासकर वार्ड नंबर 18 की, आप उन जनता से रूबरू हो रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यही आपसे है कि अब तक की जो समस्याएं हैं अब तक जो हल नहीं हो पाई हैं, क्या वजह मानते हैं इन समस्याओं के पीछे कि जो समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है? देखो, समस्या का ये है कि जो हमारे पूर्वज को जीता है उसकी ही ये तहसील में वार्ड नंबर 18 लगता है जी। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो एक बार विधायक रहा था जब भी सरकार नहीं थी, अब भी जो यहाँ पे विधायक कांग्रेस का सरकार नहीं। बाकी फिर भी हमारे सरकार बीजेपी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सीएम है,
उनसे हमारे जो छोटे मोटे विकास के कार्यों को जो बांधा अटकी हुई है, हमारे पूर्व विधायक नसीम अहमद जी भी इसमें पूरे भर प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी अपने फील्ड में जाता हूँ जनता के पास में भी, कहीं लाइट की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, मैं भी उन जनता के सामने उसको बात को भी सुनाते हैं, उनको उनकी बात को भी अपने ध्यान में रखता हूँ। उनको भी हम आगे जाके नहीं बात को पेश करते हैं, बिजली अधिकारी हो या चाहे जन स्वास्थ्य विभाग वाला मामला हो या कहीं चाहे रास्ता का मामला भी हो, तो उन पर भी हमने विशेष ध्यान दिया। मेरा आपसे अगला सवाल ये भी होगा कि जिस तरह से चुनाव की अभी तारीख भी तय नहीं हुई है, फिर भी जो सामाजिक कार्य रहे हैं थोड़ा सा उन्हें गिनवाएंगे कि जनता को लेकर आपके जो विकास हुए हैं, आपने जनता के लिए जो किया है वो थोड़ा सा बता सकते हैं? देखो, हम अभी कोई मेंबर नहीं बने, पहली बात तो ये जी जी। हम ये कहेंगे आपके सामने हम ये विकास करा दे, ये कार्य करा दे, बाकी मैंने जनता की सेवा जरूर की और जनता की जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो भी इसी के कारण कर रहा हूँ कि मुझे को जनता एक बार मौका दे और मैं जनता को इस सेवा से भी डबल सेवा करूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं सेवा करने का मौका तो जनता से जब लूंगा, एक बार मुझे मौका मिले और मैं जब इनको जनता के सामने विकास के कार्य करूंगा तो जनता खुद ही तारीफ करेगी कि इस वार्ड नंबर 18 से हमने जिला पार्षद बनाया है, उनको इसी तरीके से बनाया जाए दोबारा। बिल्कुल ठीक है, तो अभी हमने बड़े नहीं है, हम विकास तो क्या करें, बाकी जनता के सुख दुख जो भी कोई मामला रहता है उसमें सबसे आगे रहता हूँ। अगर कहीं दुख की घड़ी रहती है तो मुझे मैसेज मिलते हैं, मैं वहां पर तुरंत पहुंचता हूँ। कोई शादी वगैरह में रहती है, कोई गरीब आदमी का काम भी रहता है, उसमें भी पीछे नहीं हटता किसी कारण से। बिल्कुल। तो वार्ड नंबर 18 की जो समस्याएं हैं मुख्य, वो क्या क्या है और अगर जिला पार्षद बने तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखो, जो मैंने देखे है, मैं हर गांव में जा रहा हूँ, मैंने अब तक अपने जो 18 पंचायत है उससे 22 गांव लाते हैं, मैंने एक भी गांव अभी तक जनता के बीच में पहुंच के देख लिया है। हर गली में जाता हूँ, हर बैठक पे जाता हूँ, हर आदमी से बातचीत करता हूँ, कहीं मुझे रास्ता की कमी पाती है, कहीं नालियां खराब है, कहीं रास्ता इतनी गड़ी खराब है गाड़ी बाइक भी नहीं निकल पाती, कहीं लाइट नहीं है, तो कहीं बहुत समस्या है। उनको मैं अपने दिल पे लाता हूँ, उनको आश्वासन भी देता हूँ, अगर आपने एक बार मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह आपके इस काम करने का पूरा समाधान करूंगा। बिल्कुल जनता का बीच। और जिस तरह से अगर आप जीते, जिला पार्षद बने, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या करेंगे सबसे पहले आप? देखो, सबसे पहले मेरा यही है कि मैं जनता का बीच में जाके नहीं सबका एहसान बंद करूं, उनका एहसान आभारी रहूं। और मुझे जनता ने मौका दिया और मेरे को अल्लाह ताला ने विजय प्राप्त की, तो मैं जनता का सबसे पहले बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और उनकी सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही होगी कि रास्तों की और लाइट और पानी की जो मेरे इस वार्ड नंबर में समस्या है, मेन पानी की बहुत ज्यादा समस्या है कि हर जगह मेरे इन गाँव में पानी की इतनी समस्या है कि आज पीने के लिए पानी भी हमारे बहुत काफी नीचे पहुंच चुका है। बिल्कुल। जनता के लिए मैं कुंडे बनाने का भर प्रयास करूँ। सबसे पहले मेरी जो माँ बेटी, माँ बहनें, माता है, जो पानी के लिए इतनी परेशान है क्योंकि इनके लिए पशु का पानी पिलाना भी बहुत बोझा पड़ा है, इनकी पानी की समस्या का मैं पूरा विशेष ध्यान दूंगा 100%। जी जी। ठीक है, जो लाइट का मामला है, इस लाइट पे भी मैं पूरा विशेष, बड़ा काम तो मैं नहीं कह सकता, मैं यहाँ के रोड निकाल दूंगा या मैं कोई नौकरी लगा दूंगा, बाकी ये प्रयास मैं जरूर करूंगा। जो छोटे छोटे समाधान मेरे वार्ड में है इनको मैं पूरा प्रयास कराने के लिए रात दिन एक कर दूंगा, चाहे मुझे ऊपर तक जाना पड़ जाए, पार्टी लेवल तक भी जाना पड़ जाए, किसी बड़े अधिकारियों से मुझे मेहनत करनी पड़ जाए। मैं इस बात में भी अपने ये नहीं समझता कि मुझे कोई नहीं जानता, अधिकारी किसी को नहीं जानता, अधिकारी के पास हमारा फर्ज बनता है। अधिकारी कितना ही बड़ा हो, किसी को कोई मना नहीं करता, अगर अपनी वार्ड की समस्या को लेकर हम किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो वे हमारी समस्या हम उनको बताएंगे तो हमारी जरूर सुनेंगे और हम पर उनको आश्वासन भी मिलेगा कि हम आपकी वार्ड में काम करेंगे। तो मेरा भर प्रयास ये रहेगा कि मैं अपनी वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करूंगा और चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, मैं सबसे ही बराबर लेकर चलने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। और जिला पार्षद जी, हम थोड़ा सा जिस तरह से सामने चाय रखी है तो चाय की चुस्की के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 18 की जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? वैसे देखने को मिला है कि अभी भी जैसे 27 दिसंबर को प्रोग्राम रहा तो काफी भीड़ थी और लोगों ने समर्थन भी दिया, फिर भी आपका मुंह से हम जानना चाहेंगे। देखो, वार्ड नंबर 18 का जितनी भी मेरे वार्ड वासी, इनका मैं बहुत ही बड़ा एहसान बंद हूँ, क्योंकि जो मेरी जो जमीनी सतर की मेहनत है वे बहुत काबिलियत की, किसी भी से छुपी नहीं। मैं जिस भी गांव में जाता हूँ उस गांव में मेरा बड़ा मान सम्मान प्यार मिलता है, मुझे माता बहनों से मुझे बहुत बड़े प्यार मिलता है, छोटे छोटे बच्चे भी मेरे से यही तारीफ कहते हैं कि जब भी मैं गांव में जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं मैं फजलुद्दीन झारपुरी आ गए, फजलुद्दीन झारपुरी आ गए, बच्चों के मुंह से भी मेरे से ये आवाज निकलती है
ऐसा नहीं है। जो ये लीडर, बड़े लीडर हैं जो मेरे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जितने भी गाँव हैं, ये गांव, जितने बड़े गांव की फैमिली, किसी गांव में 5 से घर रहते हैं, किसी 4 से घर रहते हैं, ये इनमें एक जगह बैठ जाते हैं, कहीं 2 बैठों पर बैठ जाते हैं। मेरा हर घर से सीधा जुड़ाव रहता है। अगर गांव में 500 घर हैं तो मैं 450-500 घर में डायरेक्ट जाता हूँ, उनसे सीधी बातें करता हूँ और सीधे प्यार से उनसे हाथ जोड़ के भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आपका मेरा सहयोग करो, मैं आपके वार्ड से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मेरी एक बार मुझे मौका दीजिए। आपने ये भी देख लिए, बड़े बड़े लीडर भी देख लिए लड़के, ये एक बार वोट लेकिन ये बड़े लीडर किसी के पास नहीं आते और ना ही ये कोई जनता की सुनते हैं। ये बन जाते हैं तो भी नहीं सुनते, ना बनते तो भी नहीं। मैं जनता का बीच में हूँ, मैं इनका बच्चा हूँ। इस बात से मुझे कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई चेहरा नहीं जानता, बच्चा बच्चा मुझको जानता है। वोट देनी या ना देनी वो उनका हाथ का फैसला है, वे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी मुझे जनता पे विश्वास है कि जिस तरह मुझे प्यार मिल रहा है जनता का, अकेले मुझ पे खरा उतरेंगे, इस बात से मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब भाई बहुत बड़े लीडर इस वार्ड से भी चुनाव में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटे भी लड़ते हैं, छोटे से बड़ा ही होता है। ये नहीं होता कोई डायरेक्टर बड़ा जाता है, छोटे से ही बड़ा होता है। चुनाव लड़ने का सबका अधिकार होता है। जनता जिसको चाहेगी वह बनेगा, अल्लाह जिसको चाहेगा वह बनेगा, इसमें कोई बात नहीं है जी। पत्रकार मोती जी, मेरी मेहनत बिल्कुल राइट है और मैं जनता के बीच में 24 घंटा सुख में शामिल रहता हूँ। सुबह में 7-8 बजे पिन में कसबा आता हूँ, सारे दिन में जनता से मिलता हूँ, शाम तक 5 बजे तक मैं जनता से 150 आदमियों से अपने कंटिन्यू डेली बात करता हूँ। चाय भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सुख दुख की बातें भी करते हैं। 5 बजते ही या 4:30 बजते ही 6 बजते ही मैं दुकान से अपने से रिटर्न होता हूँ। फिर मैं एक गांव से चलता हूँ, फिर मैं ढाणा गांव पहुंचता हूँ, सबसे बोबलेडी गांव पहुंचता हूँ, चांदड़ा का गांव पहुंचता हूँ, ऊंचा का गांव पहुंचता हूँ, घटवासण गांव पहुंचता हूँ, तिगांव गांव पहुंचता हूँ, सिरसवास पंचायत पहुंचता हूँ, जैतल का गांव लुहिंगा खुर्द पहुंचता हूँ, दोनों डुंगेजा पहुंचता हूँ और मेरा अपना गांव झारपुड़ी में भी मैं अपने गांव में समय देता हूँ। फिर ग्राम पंचायत मल्लाह का खोरी में जाता हूँ, बडेड़ गांव पहुंचता हूँ, नीम खेड़ा गांव जाता हूँ और गोकलपुर गांव जाता हूँ, ऐचवाड़ी गांव जाता हूँ, राणोता माणोता की पंचायतों में जाता हूँ और डोंडा जाता हूँ और रूपाहेड़ी मेरी पंचायत लगती है। इन गांवों में मैं हर जनता के पास में पहुंच रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता पूरा गांव की एकदम सर्वे करता हूँ, किसी गांव में मैं 10 आदमियों से मिलता हूँ, किसी गांव में मैं 20 आदमियों से मिलता हूँ, किसी के पास चाय भी पीता हूँ, खाना भी खाता हूँ। वे मेरे को प्यार और स्नेह तो दे रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। ये वोटिंग जो रहती है तो वक्त पे डलती है, ठीक है जी। बाकी ये मेरे को अच्छा प्यार स्नेह मिल रहा है, इस बात से मैं जनता का बीच में हूँ, मुझे इस बात से भी कोई नहीं जानता। अगर हम किसी की करेंगे तो कोई हमारी भी करेगा। तो इस वजह से मेरे जो वार्ड का मामला है ये आपके सामने है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल ये भी है कि जनता इस वक्त आपको देख रही है, खासकर वार्ड नंबर 18 की जनता के लिए क्या संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे? तो मैं तो जनता वार्ड नंबर 18 को ये संदेश देना चाहता हूँ, मुझे एक बार ये जनता मौका दे, बाकी इनका एहसान उतारना और मेरी मेहनत करना तो जब ही मिलेगा फल जनता को, जब मुझे एक बार ही बना दे। बिल्कुल। क्या ये सवाल सही है, क्या ये सवाल सही होगा कि अब की बार वार्ड नंबर 18 से फजरुद्दीन का जिला पार्षद बनना तय है? देखो, उम्मीद पूरी है, फिर भी अल्लाह ताला का बिगर हुक्म कुछ नहीं हो सकता, मैं ये दावा नहीं कर सकता। बाकी अल्लाह ताला पे मुझे भरोसा है, पूरी जनता पे मुझे भरोसा, जिस तरह मुझे पे ये विश्वास दे रहे हैं, हाँ। इस तरह मुझे पूरा उतरने का भर प्रयास करेगा, इस बात को मेरा अल्लाह ताला का पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आज इन तमाम बातों में रूबरू होने के लिए। तो ये थे दर्शकों हमारे साथ फजरुद्दीन वार्ड नंबर 18 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे, लेकिन जिस तरह से कहा कि जनता ने का विश्वास है और जनता को पूरी उम्मीद भी है कि फजरुद्दीन ही हमारा विकास करा सकता है। लेकिन हम आपसे एक बात जरूर जाते जाते कह जाते हैं कि आप ऐसा विकासशील जो विकास करा सके उसी को आप जिला पार्षद बनाइए, जो आपका सच में विकास करा सके। ऐसा मत बनाइए जो आप जिसको वोट दे दे और फिर वो आपकी तरफ आपका विकास ना करा सके, बल्कि उसको चुनिए जो आपका सही विकास करा सके। आपके जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से आप देश आज़ाद हुए 72-71 साल हो गए हैं, अब तक वो समस्याएं निमटती हुई नहीं आ रही हैं। उन समस्याओं को आपकी जो समस्याएं को निपटा सकते हैं उसको आप जिला पार्षद बनाइए। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज की पेशकश में जिस तरह से फजरुद्दीन जी ने कहा कि अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और जनता का पूरा समर्थन रहा तो इंशाअल्लाह जो गांव की समस्याएं हैं
इनको शुरुआती दौर में ही निपटा दूंगा। एक बार जनता मुझे मौका दे दे, क्योंकि बिगैर कुर्सी के आए हुए या बगैर कोई पद के कोई काम नहीं हल हो सकता, क्योंकि अगर पद मिल जाएगा जिला पार्षद का तो उस अधिकारियों से, सरकार से कहने का भी एक जिम्मेदारी मिल जाती है। तो आज इन तमाम बातों में इतना ही। दीजिए रमजान को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का ख्याल। खुदा हाफिज, नमस्कार।